मसीह में आप सबकी सलामती चाहते हैं और खुशामदीद करते हैं हमारे इस प्रोग्राम में, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि आप कितना जानते हैं। आपकी तरफ से जो हमें प्यार मिल रहा है, हम आपके शुक्रगुजार हैं। इसी तरह हमें प्यार देते रहिए और अपनी कीमती राय से हमें महसूस कीजिए, ताकि उसके वसीले से हम अपने इस प्रोग्राम को और बेहतर बना सकें। हमारे कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय बता सकते हैं हमें, और हम कोशिश करेंगे कि हम उन पर काम करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रोग्राम में और बेहतरी लाने की कोशिश करें। आज हमारा 5वां एपिसोड है। 4 एपिसोड हमारे बहुत कामयाबी के साथ हो गए हैं, और आज का जो एपिसोड हमारा है वो बहुत ही ख़ास है। वो इस वजह से क्योंकि आज हमारे पास जो गेस्ट आए हैं, जिन्होंने ऑडिशन पार किया है और जो आज हमारे इस हॉट सीट के हकदार हैं, वो ही निहायत ही काबिल शख्सियत हैं। वो एक डॉक्टर है, और क्योंकि हमारा ये शो तमाम मसीहों के लिए है, इसलिए किसी बात की तफरीक हम रखते नहीं हैं। हमारी आज की गेस्ट का जो ताल्लुक है वो चर्च ऑफ पाकिस्तान से है। मैं उन्हें सामने बुलाना चाहूँगा, बाकी का तारुफ वो खुद देंगी। दावत देते हैं डॉक्टर गुल-ए-अफशान को। प्लीज़ सामने आइए। वेलकम डॉक्टर जी। थैंक यू। प्लीज़ तशरीफ़ रखिए। डॉक्टर साहिबा कैसी हैं आप? खुदा का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। और कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वंडरफुल। हमारे जो ऑडियंस मेंबर्स हैं, अपने बारे में इनको प्लीज़ कुछ बताइए। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं डॉक्टर गुल-ए-अफशान विक्टर हूँ और मैं चर्च ऑफ पाकिस्तान से बिलोंग करती हूँ, और मैं क्राइस्ट चर्च मिशन रोड कराची की मेंबर हूँ। मैं अपने खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि मैं इस प्रोग्राम में आई। मैंने डीपीटी किया है और एमफिल किया है फिजियोथेरेपी में, और अभी मैं जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर में क्लिनिकल सुपरवाइज़र हूँ और लेक्चरर हूँ, पढ़ाती हूँ। खुदा का शुक्र। थैंक यू वेरी मच। तो बहुत ही काबिल हैं आप, और उम्मीद करते हैं कि आज के इस क्विज़ शो में, इस क्विज़ प्रोग्राम में जो आप कारकर्दगी दिखाएंगी वो हमारे नाजरीन के लिए, हमारी ऑडियंस के लिए बहुत ही एक कॉन्फिडेंस बूस्ट करने का एक अमल होगा। तो बढ़ते हैं हमारे प्रोग्राम में। और आपने प्रोग्राम पहले देखा है? क्लिप्स में देखा है। ठीक है, अगर आपने देखा है तो आपको पता होगा, लेकिन मैं फिर भी आपके नॉलेज के लिए आपको बता देता हूँ कि इस क्विज़ में 10 सवाल होंगे, और जैसे ही आप आगे बढ़ती जाएंगी सवालात में जी, स्टेप्स थोड़े से मुश्किल होते जाएंगे। साथ ही साथ कुछ सरप्राइजेस बीच में होंगे जो मुझे इख्तियार है करने का, वो आप अभी आपको बताएंगे नहीं, लेकिन वो बीच में जिस तरह आपकी कारकर्दगी होगी उसी तरह हम उनको इंट्रोड्यूस करवाएंगे जहाँ ज़रूरत पेश आए। हो सकता है ज़रूरत ना भी पेश आए। और साथ ही आपके पास 2 लाइफ लाइन्स हैं। ओके। और 2 लाइफ लाइन्स इस प्रोग्राम में हमारे वो सामने 2 ग्रैंड मास्टर्स बैठे हैं। रेवरेंड फादर अफजल, जो सेंट जॉन्स पैरिश के असिस्टेंट पैरिश प्रीस्ट हैं, और प्रोफेसर एंथनी, जो वॉलंटरी कैटेकिस्ट हैं सेंट जॉन्स पैरिश में, और सेंट पैट्रिक्स कॉलेज में प्रोफेसर भी हैं। तो ये है गेम के कुछ रूल्स, हमारे इस प्रोग्राम के कुछ रूल्स। तो तैयार हैं आप? जी। आगे बढ़ें? जी। ठीक है। आई विश यू ऑल द बेस्ट डॉक्टर गुल-ए-अफशान। थैंक यू। आई होप कि आप यहाँ से जीत कर जाएं। जितने भी लोग आते हैं, हम हमेशा यही चाहते हैं कि वो यहाँ से जीत कर जाएं। एंड आई होप, आई विश, आई प्रे कि आज आप पहली कंटेस्टेंट हों जो यहाँ से इस कलाम मुकद्दस को जीत कर जाएं, जो कैथलिक बाइबल कमीशन की तरफ से हमें स्पॉन्सर की गई है। ठीक है, चलें तो हमारे 5वें एपिसोड में आगे बढ़ते हैं, और आपकी स्क्रीन पर पहला सवाल होगा ये। 2 भाई, 2 मुजस्मे, एक मुजस्मा बाइस हलाकत और दूसरा मुजस्मा बाइस बहाली किन शख्सियात की जानिब इशारा करता है? 2 brothers, 2 images, 1 image the source of destruction, and the second image a source of progress or prosperity. To which personalities, 2 personalities do these images point at? और आपके ऑप्शंस ये हैं। ऑप्शन ए याकूब और यूहन्ना, ऑप्शन बी ईसू और याकूब, ऑप्शन सी
इसहाक और इस्माइल, या ऑप्शन डी मूसा और हारून? आपके पास 30 सेकंड है जवाब देने के लिए। जेम्स एंड जॉन, ईसौ एंड जेकब, आइजक एंड इस्माइल, मोसेस एंड एरन। 25 सेकेंड। 2 लाइफलाइंस आपके पास हैं। टेक योर टाइम, रिलैक्स। मुजस्मों की बात हो रही है जी। हलाकत की बात हो रही है। हलाकत से मुराद मौत नहीं, लेकिन एक मकाम से गिरना। 20 सेकेंड। ऑप्शन बी ईसाऊ और याकूब। ईसो और याकूब, आर यू श्योर? यस। लाइफलाइंस आपके पास हैं। पहला सवाल है, चलें बाद में देखते हैं लाइफलाइंस। अभी ईसाऊ और याकूब। मैं फिर आपको एक हिंट देता हूँ। 15 सेकेंड आपके पास हैं। ओके। मुजस्मों की बात हो रही है। मुजस्मों की, सही है। ठीक, स्टैच्यू की बात हो रही है, जिसकी वजह से एक ने गलती की और एक ने बहाली दी, सिर्फ अपने आप को नहीं बल्कि दूसरों को। ठीक है। 10 सेकेंड आपके पास है। साहिबा, टेक इट इजी। अभी भी आपके पास लाइफलाइंस हैं। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। यस, ऑप्शन बी ईसाऊ और याकूब। आप लाइफलाइन नहीं लेना चाहेंगी? नहीं, फिलहाल नहीं। अगले नेक्स्ट क्वेश्चंस में हो सकता है यूज करनी पड़ जाए, क्योंकि अगर आपका पहला सवाल ही गलत हो गया। हाँ, एक बात कर रहा हूँ। ओके। अगर आपका पहला सवाल गलत हो गया तो फिर आगे मुश्किलात पेश आएंगी। ओके, आई एम गिविंग यू वन लास्ट चांस। ठीक है, तो मैं लाइफलाइन यूज कर लेती हूँ। प्लीज, बेटर ऑप्शन। मैं आपकी मदद के लिए हूँ, ठीक है? तो जी। हर दफा मैं आपको कंफ्यूज जरूर करूंगा, लेकिन आई वांट द बेस्ट फॉर यू। तो मास्टर जी और फादर जी में से कौन आप चाहेंगी कि इस वक्त आपकी मदद की जाए? कौन करें? फादर अफजल। यस जी, आपकी तरफ आते हैं, तो बताइए हमारी डॉक्टर साहिबा को कि कौन सा जो जवाब है बिल्कुल सही है। जी गुल-ए-अफशान, जो आपसे आज का जो पहला सवाल पूछा गया है, और मेरे ख्याल में फादर जी ने बहुत आपकी मदद करने की कोशिश की है, लेकिन शायद आप उस पॉइंट तक नहीं पहुंच पाए। तो जब 2 भाइयों का जिक्र हो रहा है, मुजस्मों का जिक्र हो रहा है, तो यहाँ पर जो दुरुस्त जो जवाब है वो 2 भाई पुराने अहदनामे में मूसा और हारून हैं। क्योंकि जब मूसा पहाड़ पर गया था तो उसके भाई ने एक मुजस्मा बनाया था, काफ बनाया था, ठीक है, और वो हलाकत का बायस बना। और दूसरा, जब बहुत सारे लोग मारे गए तो वो आतिशी सांपों की वजह से बहुत सारे लोग मारे गए, तो खुदा ने कहा एक बल्ली पर सांप को बुलंद कर, जो उसे देखेगा वो शिफा पाएगा। तो 2 भाई ये मूसा और हारून। ठीक, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर अफजल, थैंक यू वेरी मच। आपने डॉक्टर साहिबा की मदद की सही जवाब देने में। तो डॉक्टर साहिबा, पहला सवाल है, कोई बात नहीं, हो जाता है, लेकिन मूसा और हारून जो है वो बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। कोई बात नहीं, अभी भी आपके पास एक लाइफलाइन बाकी है और अभी 9 सवाल रहते हैं। रिलैक्स कीजिए, कॉन्फिडेंट रहिए, सब कुछ ठीक होगा। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, बड़े बड़े लोगों ने ऐसा किया है, कोई बात नहीं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और आपकी स्क्रीन पर दूसरा सवाल ये है, राह और हक और ज़िंदगी मैं हूँ। खुदावंद यीशु मसीह की कही हुई ये बात किस अंजील मुकद्दस में दर्ज है? I am the way, the truth and the life. These words are found in which gospel spoken by Jesus Christ? और आपके ऑप्शंस ये हैं, ऑप्शन ए मती, ऑप्शन बी मरकस, ऑप्शन सी लूका,
या ऑप्शन डी यूहन्ना? मैथ्यू, मार्क, लूक और जॉन? मुकद्दस यूहन्ना। श्योर? वेरी मच। लॉक कर दें? यस। ठीक है, इस बार तो सोचना नहीं चाहेंगी? नहीं। या आई कैन सी द कॉन्फिडेंस ऑन योर फेस। वेरी गुड। कंप्यूटर, ऑप्शन डी यूहन्ना को लॉक किया जाए। और आपका जवाब दुरुस्त है, करेक्ट आंसर। शाबाश डॉक्टर साहिबा। बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब, जो आपकी स्क्रीन पर ये है। इनमें से कौन इब्राहिम का भाई है? Which of these personalities is a brother of Abraham? और आपके ऑप्शंस ये हैं, हारान, ऑप्शन बी शेत, ऑप्शन सी बोआज या ऑप्शन डी तारा? 100% हारान। ऑप्शन ए? यस, ऑप्शन ए हारान, ये भाई हैं, तारा इनके फादर हैं। 100%? यस, ऑप्शन ए हारान इज ट्रुथ। नहूर, हारान, अब्राहम, 3 भाई। ठीक है। कंप्यूटर, एंड यू आर बैक इन द बिजनेस, बैक इन द गेम। यप। राइट? यप। चलें, वंडरफुल। ऑप्शन ए हारान को लॉक किया जाए और आपका जवाब दुरुस्त है। वेरी गुड, वंडरफुल, वेल प्लेड। मैंने आपको कहा था कि कभी कभी हमारे जो पहला जो स्टेप है उस पर हम ठोकर खाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आगे हम संभल नहीं सकते। आपने बहुत अच्छा कमबैक किया है। वेरी गुड डॉक्टर साहिबा, आई विश यू ऑल द बेस्ट। मे यू कंटिन्यू टू परफॉर्म दिस वे। थैंक यू। बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब, जो आपकी स्क्रीन पर ये है। तारीख बाइबल का मुआब जी मौजूदा जमाने में कौन सी जगह है? इन द बाइबल प्लेस मुआब is found where in the current world? और आपके ऑप्शंस है ये। ऑप्शन ए मिस्र, ऑप्शन बी उर्दन, ऑप्शन सी यूनान या ऑप्शन डी इराक? इजिप्ट, जॉर्डन, ग्रीस और इराक? उर्दन। मिस्र तो हरगिज नहीं, यूनान तो बिल्कुल अलग हो जाता है, और इराक का पुराना नाम मेसोपोटामिया है, तो एक ही ऑप्शन बचता है और वो है उर्दन। आयुष्वा? जैसे मेरे दिमाग में जो चल रही हैं बातें कि मिस्र तो एकदम अलग एंटिटी है, बहराए रोम के साइड पे, और इराक मेसोपोटामिया है, वो बिल्कुल अलग चला जाता है, और यूनान तो उन सबसे अलग है। तो जो आता है, जो लास्ट ऑप्शन बचता है, वो उर्दन ही बचता है। सो लॉक कर दें इसे? श्योर। ठीक है, ऑप्शन बी उर्दन यानी जॉर्डन को लॉक किया जाए। राइट आंसर। इट इज द राइट आंसर। यस, थैंक यू वेरी मच। जियोग्राफी के लिहाज से मैंने जवाब दिया, जियोग्राफी के लिहाज से तो ये ऑप्शन था, उर्दन ही था। बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब, और आपकी स्क्रीन पर सवाल है ये। शुड बी इजी। ओके, लेट्स सी। लोमड़ियों की दुमों में शमे बांधकर दुश्मनों के खेतों में किसने छोड़ दी? On the tail of foxes, there was a personality who tied torches and burnt all the fields of the enemies. Who was he? और आपके ऑप्शंस हैं ये। ऑप्शन ए दाऊद, ऑप्शन बी जदौन, ऑप्शन सी समसून या ऑप्शन डी अजरा? अजरा तो काहिन थे और समसून काजी थे, और दाऊद ही वाज द सेकंड किंग ऑफ इजराइल। तो फिर ऑप्शन मेरे पास जो बचता है वो जदून का बचता है। आई थिंक दाऊद बादशाह ने ऐसा कुछ किया। दाऊद 25 सेकंड आपके पास है जी। दाऊद, मैं बात कर सकती हूँ? आप बात कर सकती हैं, क्योंकि दाऊद बादशाह वॉरियर थे, तो वो तो दुश्मन को सामने से फेस करते थे, और ये लोमड़ियों की दुमों में शमे बांधकर, ये जदाउन हो सकते हैं जब वो मिदियानियों से लड़ रहे थे। 20 सेकंड। ओके, आई हैव अ कंफ्यूजन बिटवीन दाऊद एंड जदाउन। Whenever you have a confusion, लेकिन मेरा 100% मेरा दिल कह रहा है कि ये जदाउन ही है। दाऊद बादशाह। and I always say you have an option. 15 सेकंड। ओके,
10 सेकेंड। मुकद्दस दाऊद ने ऐसा कुछ किया था? 9 8 7 अगर मैं एक भी ड्रॉप करूंगी तो 6 फिर आप इस कलाम मुकद्दस से दूर हो जाएंगी। ओह गॉड। 5 4 मैं लाइफलाइन यूज करूंगी। 3 ओके। एज मैं शफल कर रही हूँ थोड़ा बहुत, हालांकि लाइफलाइन यूज करना चाहेंगी? हाँ, हालांकि मेरा दिल कह रहा है कि ये जदाऊ नहीं है। ठीक है, देखते हैं आपका दिल सही है कि हमारे ग्रैंड मास्टर ठीक है। चलते हैं ग्रैंड मास्टर एंथनी की तरफ। जी मास्टर जी, प्लीज हमारे डॉक्टर साहिबा की मदद कीजिए और बताइए कि सही जवाब क्या है। डॉक्टर साहिबा, आप अच्छा खेल रही हैं। थैंक यू। और ये भी आपने अच्छा ही किया कि लाइफलाइन ले ली, क्योंकि जो कुछ आपकी इंटरप्रिटेशन थी ओके, थैंक गॉड। दाऊद वाकई एक जंगजू शख्स है। हाँ। जदौन में भी कहीं आग वाग का सिलसिला और शमों का सिलसिला है, लेकिन लोमड़ियों का नहीं है। तो हमारे पास सिर्फ समसून बचता है। समसून? जी, हुआ यूं कि जब समसून नीचे आया अपने ससुराल में, तो उसने अपने ससुर तिमना से कहा कि मेरी बीवी कहाँ है। तो उसने कहा वो तो चूँकि तूने उससे हाल चाल नहीं पूछा, उसका खबर नहीं ली, तो मैंने तेरे शहबाले को दे दी। तो फिर उसने गुस्से में आकर 300 लोमड़ियाँ पकड़ी, उनकी दुमों को टॉर्चेस बांधी और गेहूं के खेतों में फेंक दी। तो ये वाक़या समसून के साथ है। काजियों की किताब 15वें चैप्टर में आप चेक कर लीजिएगा। ओके, तो सही दुरुस्त जवाब है समसून। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फादर। थैंक यू मास्टर जी कि आपने हमें सही जवाब से आगाह किया और बड़ी खूबसूरत तफसील भी हमें बताई। बहुत शुक्रिया। सो डॉक्टर गुल-ए-अफशान जी, आप देख सकती हैं कि आप जी। गलत दिशा में जा रही थी और मैं नहीं बिल्कुल। चाहता था कि आप यहाँ पर अपना चांस लूज करें। तो कोई बात नहीं, शमशून इज द राइट आंसर। सो वंडरफुल। थैंक यू। डॉक्टर साहिबा, 5 सवाल ख़त्म हो गए, 5 सवाल बाकी हैं और अब आपके पास कोई लाइफ लाइन नहीं। जी। नाउ यू आर ऑन योर ओन। जी, तो अब आप जो करेंगी अपने दम पर करेंगी और आपके पास ग्रैंड मास्टर की कोई मदद नहीं होगी। जी। St. Joseph's College for Women is providing young women quality education from past 70 years. Well-qualified and experienced faculty for all disciplines. Auditorium with all facilities installed for facilitation. Spacious and well-ventilated classrooms. 5 labs for science students. Well-equipped computer lab for staff and students. Multimedia installed classrooms. Library with collection of more than 16,000 books. Co-curricular and extracurricular activities throughout the year. Ground for sport activities. Individual attention at each student. Career guidance and counseling. St. Joseph's College for Women is considered among top 10 colleges of Karachi and recognized on both national and international level. Admissions are now open. Online registration starts from the 15th of June. Online test phase 1 would be held on 15th July. Online test phase 2 would be held on 22nd July. Commencement of classes from 17th August. Are you ready? Yes, I am. चलें, सोच समझ के, ख्याल से, इत्मीनान से, कॉन्फिडेंटली एंड रिलैक्स होके। जी। 30 सेकेंड बहुत होते हैं जी। और उम्मीद करते हैं कि आप अच्छी तरह खेलेंगी और यकीनन यहाँ से इस बाइबल मुकद्दस को लेकर जाएंगी, जिसका हम इंतज़ार कर रहे हैं कि वो यहाँ से जाए ताकि दूसरी हम यहाँ पर रखें। बढ़ते हैं छठे सवाल की जानिब और आपकी स्क्रीन पर छठा सवाल ये है। काहिन, नाफरमान बेटे, गर्दन का टूट जाना, शख्सियत बताएं। प्रीस्ट, disobedient sons, the breaking of the neck. Which personality do all these points hint at? और आपके ऑप्शंस ये हैं। ऑप्शन ए, एली काहिन। ऑप्शन बी, हेरोदियस बादशाह। ऑप्शन सी, नातान, या ऑप्शन डी, नबूकदनजर। एली, हेरोद, नेथन और नबूकदनजर। 100% ऑप्शन ए, एली काहिन। एली काहिन।
ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि उसके बेटे काफ़ी नाफरमान थे, तो जब उसकी बहू का बेटा हुआ था तो उसने अपने पोते का नाम यकबूत रखा था कि हशमत इसराइल से जाती रही। एली काहिन 100%। ठीक है, चलें ऑप्शन ए को लॉक करते हैं। एली काहिन को लॉक किया जाए। मैंने आपसे कहा था, आप दुरुस्त है। जवाब बिल्कुल सही है। वेल प्लेड, वेल प्लेड। सबसे इजी हिंट क्या था? वेरी इजी। काहिन। हाँ, काहिन। सो सिंपल। लेकिन फिर भी मैंने नेथन इज अ प्रॉफिट, नेबुकदनेस्सर इज अ किंग, हेरोदियस इज अ किंग, बेबीलोनियन किंग, यस। तो बचा एली, जिसके सामने काहिन भी लिखा हुआ है। जी जी। सबसे इजी हिंट ये था। एनीवेज, वेल प्लेड। ये सिर्फ आपकी थोड़ी एक्साइटमेंट बढ़ाने के लिए और हमारे ऑडियंस को भी बताने के लिए कि जो हमारे जो सवाल जवाब हैं ये वाकई बहुत मुश्किल हैं, लेकिन साथ ही खुदा फजल देता है ताकि हम इनका सामना कर सकें। जी। रेडी फॉर द 7th क्वेश्चन? जी। बढ़ते हैं 7वें सवाल की जानिब, जो आपकी स्क्रीन पर ये है। इरारत कहाँ वाक़िया है? वेयर इज माउंट अरारत? जी। और आपके ऑप्शंस ये हैं। ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी तुर्की, ऑप्शन सी रोम, या ऑप्शन डी लबनान। माउंट अरारत ये वो मकाम है जहाँ नूह की कश्ती रुकी थी। ये बहिराए कैप्सियन के पास थी। अब बहिराए कैप्सियन आज के दौर में कौन सा है? कैस्पियन। हाँ, कैस्पियन। हाँ, देखिए, अगर आप वो बनाते हैं, मैप बनाते हैं, तो यहाँ आता है मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया से आगे आता है अरारात, और बहरे कैप्सियन जगह है। और जो ईरान है वो तो कैप्सियन के बाद चला जाता है। अब बहरे कैप्सियन आज के दौर में क्या है, मुझे ये बता दें प्लीज़। 20 सेकेंड। नहीं तो आप ये बताएं ना, बहरा कैप्सियन। अगर मैंने ये बता दिया तो जवाब आपको मिल गया। मैंने आपको इतना जियोग्राफिकल बताया कि मेसोपोटामिया, इराक जो आज के। आपने मुझे डॉक्टर साहिबा हर चीज़ बताई, लेकिन जवाब नहीं बताया। रोम और तुर्की तो हरगिज नहीं है। रोम और तुर्की तो हरगिज, ये एशियाई कौशक है तुर्की। 15 सेकेंड। ईरान फारस है, बचा लिबनान। क्योंकि बहराए कैप्सियन के बाद शुरू होता है ईरान, अगर आप जियोग्राफी देखें तो, और खलीज फारस पे दरियाए दजला और दरियाए फरात मिलते हैं। 9, तो बचता लिबनान। 8, 7, 6, 5, 4। लेकिन मैं अपने जहन में जो बना रही हूँ ये है कि फारस तो वहाँ चला जाता है, और 2, फारस से पहले आता है बहरे कैप्सियन। 1, लिबनान। 0। लिबनान क्या आता है क्या जाता है ये तो अभी बता देंगे। I don't have another option. So just Lebanon. लबनान। Are you sure? Sure, हाँ श्योर तो हूँ, लेकिन कोई लाइफलाइन नहीं हूँ ईरान और उसमें। अब आप बहरे कैस्पियन। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। लबनान, क्योंकि टाइम खत्म हो गया है, तो जो आपका लास्ट जवाब होगा मुझे लॉक करना होगा। जी। लेबनान। हाँ, एशियाई कौशक तो नहीं। ओके, आई एम गोइंग टू लॉक इट। यस, यू कैन। ओके, लबनान को लॉक किया जाए। चलें, सवाल का जो जवाब है ऑप्शन डी हमने लॉक कर दिया है। जी। आपने मुझे इतनी डिटेल दी। जी। मुझे आपकी डिटेल बहुत अच्छी लगी, बहुत आपकी ज्योग्राफी बहुत अच्छी है, आप काबिल हैं। थैंक यू। अब मैं आपको थोड़ी सी डिटेल देता हूँ, उससे आप अंदाज़ा लगाएं कि क्या होगा। ठीक है? जी। कैस्पियन जो है वो कहाँ ख़त्म होता है? फारस पे। फारिस किस कॉन्टिनेंट में आता है? मैंने गलत जवाब दे दिया। एक ऐसा मुल्क है जो एशिया को, तुर्की और यूरोप को जोड़ता है। तुर्की वो इन बिटवीन आता है। तो डॉक्टर साहिबा आपका जवाब गलत है। But how could it possible? ये तो एशियाई कौशक है। क्योंकि सही जवाब तुर्की है। हाँ। ईस्टर्न टर्की।
I am sorry, I am very sorry. Eastern Turkey is the place where Mount Ararat is today. हाँ, शायद मैं आज के ज़माने के लिहाज से डिस्ट्रीब्यूशन करके देख रही थी, लेकिन मैंने जो बुक पढ़ी थी ना, जो जिससे मैंने इतनी आपको डिस्क्रिप्शंस दी हैं, तो उसमें जो मैंने मैप देखा था ना, वो ना बहिरा कैप्सियन था। अभी आप फिर जाके देखिएगा। चलिए ठीक है, तुर्की फाइन, एशिया का चेक फाइन। So I am sorry डॉक्टर साहिबा, आपका ये जवाब गलत हुआ। जी चलते हैं ग्रैंड मास्टर की तरफ, जो हमें थोड़ी सी तफसील इसके बारे में बताएंगे। जी सर। जी मास्टर जी। डॉक्टर साहब, आपका जोग्राफिया अच्छा है, और आज के ज़माने में अगर बच्चे जोग्राफिया के मुतालिक कितना जानते हैं तो मैं समझता हूँ कि अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। तुर्की एक बड़ा मुल्क है, और जहाँ फाज साहब ने जिक्र किया कि मशरक़ी तुर्की, तो जो जगह है अनातोलिया, जिस जगह का आप जिक्र कर रही हैं, तो कैस्पियन के इर्द गिर्द आपके सारा इलाका है, आज़रबाईजान और तुर्की और आर्मीनिया और ईरान। जी जी ठीक। तो अरारात वहाँ पर है। इस वक्त जो अरारात है वो उसकी 2 चोटियाँ हैं। ये खुफ्ता किस्म का वो है आतिशफिशा, डोमिनेंट आतिशफिशा है, वल्कनो है। 2 चोटियाँ हैं, एक छोटी अरारात कहलाती है और एक बड़ी अरारात कहलाती है। जो छोटी है उसकी हाइट 12,500 फीट है, 12,500 फीट है, और जो बड़ा अरारात है वो तकरीबन 17,000 फीट ऊंचा है, आइस कैप्ड है। तो जो असल इसका जवाब यही है कि वो तुर्की में है, और तुर्की के मशरकी हिस्से में है, और इस रेंज को कहते हैं आर्मीनियन हाइट्स। आर्मीनिया जो हमारे मशरक में एक मसीही मुल्क है। जी जी। याद रखिए कि आर्मीनिया की जो है नस्ल कशी बड़ी मशहूर है, जिस पर पर्दा डाला जाता है, लेकिन ये बड़ा हकीकत है कि पिछली सदी में आर्मीनिया के मसीहियों के साथ नस्ल कशी की गई थी। जी। तो तुर्की वो जगह है जहाँ पर ये जगह है। ओके, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच ग्रैंड मास्टर आपकी इस खूबसूरत तफसील के लिए, जिससे ना ही सिर्फ डॉक्टर साहिबा और मैं, बल्कि जो ऑडियंस देख रही है उनको भी बहुत फ़ायदा हुआ होगा इस इंफॉर्मेशन से, इस नॉलेज से। तो डॉक्टर साहिबा, आई एम सॉरी, आपका जवाब गलत हुआ। कोई बात नहीं, बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब, और यकीनन अब 3 सवाल रह गए हैं। देखते हैं क्या होता है इन अगले स्टेप्स में। हेलो गाइस, मेरा नाम पीटर भट्टी है, मैं जेपी सैलून का ऑनर हूँ। एक धुआंधार ऑफ़र आपके लिए हम लेकर आए हैं जेपी सैलून की तरफ से 50% ऑफ। ब्राइडल मेकअप, पार्टी मेकअप, निकाह, मायो मेहंदी और वलीमा मेकअप पर है। आप जैसा कि ये नंबर स्क्रीन पे देख सकते हैं, इन नंबर्स पर अभी कॉल करके अपनी बुकिंग करवाएं और इस सर्विसेज को हासिल करें। खुद भी आएँ, दोस्तों को भी लाएँ, फैमिली को भी लाएँ, ताकि वो इस सर्विस को अवेल कर सकें 50% ऑफ पर। आपके लिए हमने एक पेज भी बनाया है जेपी सैलून के HI के नाम से। पेज पर सारी डिटेल है, आप उसको लाइक करें और उस पेज पे डिटेल मौजूद है, आप उसको हासिल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो 8वां सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये है, मुआबी कौन थे? लुक्स लाइक यू ऑलरेडी नो द आंसर। Who were the Moabites? Let's see the options. और आपके ऑप्शंस हैं ये। ऑप्शन ए, लूत की औलाद। ऑप्शन बी, ईसू की औलाद। ऑप्शन सी, मतुशाले की औलाद। या ऑप्शन डी, नूह की औलाद। ऑप्शन ए 100% लूत की औलाद। लूत की औलाद जी। 100%। आई नो दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन विद अ वेरी इजी आंसर। वो तो मैंने जब सवाल पढ़ा था तो मैंने देख लिया था कि आप पहले से ही जवाब देना चाहती हैं, लेकिन मेहरबानी आपकी, आपने वेट किया कि मैं ऑप्शंस पढ़ सकूं। ऑप्शन ए, लूत की औलाद को लॉक किया जाए, जो कि बिल्कुल दुरुस्त है। मुबारक हो। थैंक यू। सो चलते हैं अपने 9वें सवाल की जानिब, जो आपकी स्क्रीन पर ये है। प्रोटेस्टेंट इस्लाहत का दौर किस सदी में हुआ? इन विच सेंचुरी द प्रोटेस्टेंट रेफॉर्मेशन टुक प्लेस? और आपके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर ये हैं। 13th सेंचुरी, 13वीं सदी। ऑप्शन बी 14th सेंचुरी, 14वीं सदी। ऑप्शन सी 15th सेंचुरी, 15वीं सदी। या ऑप्शन डी 16th सेंचुरी यानी 16वीं सदी। 50?
30 सेकेंड आपके पास है, टेक योर टाइम। याद रखिए कि जब दुनिया की तारीख BC के बाद शुरू हुई तो 0 से शुरू हुई जी। तो जो 0 था इट वॉज काउंटेड एज 1। ऐसा ही है? अच्छा, ठीक है। ठीक है। तो जैसे ये 20 चल रहा है जी। एंड विच सेंचुरी इज दिस? 21st, राइट। तो आप एक हिंट समझ जाए यहाँ से। 20 सेकेंड। मार्टिन लूथर, yes, very Martin famous Luther Reformation, yes. for this Reformation. 1580, 15। yes. कैसे आप इतने श्योर हैं? बस मेरे दिमाग को क्लिक कर रही है ये बात, मेरे दिमाग को क्लिक कर रही है 1580। 14 और 15 है, तो लेट्स गो विद 15। ज्योग्राफी तो आप बखूबी जानती हैं, हाँ। लेकिन हिस्ट्री में डेट्स हैं, ये डेट्स थोड़ी कंफ्यूजन होता है। हिस्ट्री खुदा का शुक्र है मुझे अच्छी लगती है और मुझे थोड़ी बहुत आती है। हिस्ट्री बनती डेट्स हैं डॉक्टर हाँ, साहिबा, लेकिन डेट्स याद रखना आसान नहीं होता। हिस्ट्री इज वेरी इंटरेस्टिंग। वेरी इंटरेस्टिंग। और अगर आप डेट इधर उधर हो जाए तो सारी तारीख इधर उधर हो जाए। जी। 15 सेकेंड। 15 विदाउट वेस्ट। मैं फिर भी आपको टाइम दे रहा हूँ, मैं टाइम वेस्ट करना चाह रहा हूँ। अच्छा। जी। 10 सेकेंड। 14 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। 14। आयुष्वा, पहले आपने 15 का, अब आप 14 कह रही हैं। इन दोनों में से जल्दी बता दे, मैं लॉक कर दूं। 14। ओके, 14th सेंचुरी ऑप्शन बी को लॉक कर दिया जाए। मैंने आपको एक हिंट दिया था, याद है आपको? जी। कि एक सेंचुरी हमेशा जब हम कहते हैं तो वो आगे ही होती है। जी। अगर आप तारीख जानती हैं जी। तो मार्टिन लूथर जो है कब पैदा हुआ? याद नहीं, पढ़ा है, याद नहीं। उसने काम कब किया, अपना शुरू किया? मैंने आपको कहा था जो हिस्ट्री बनती है वो डेट्स के बिना नामुकम्मल है, अधूरी है। इसलिए अगर डेट गलत हो जाए तो सारी हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री में तो ये वाकया है रेफॉर्मेशन का, लेकिन अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो फिर वो रेफॉर्मेशन नहीं होती, वो इनलाइटनमेंट हो जाती है। उससे थोड़ा और पीछे चले जाएं तो वो डार्क एजेस हो जाती है। तो इस तरह जब डेट्स शिफ्ट होती हैं तो सारी तारीख बदल जाती है। अगर आगे 22वीं सदी में कोई कहेगा कि कोरोना किस सदी में आया था, और अगर वो एक सदी पीछे चले जाए तो सवाल उनका क्या होगा? सही, गलत होगा। अगर वो बोले कि 19वीं सदी में या 20वीं सदी में आया था तो गलत है। इसीलिए आपका जवाब भी गलत है, क्योंकि सही जवाब जो है नहीं, 13वीं सदी नहीं है, वो इनलाइटनमेंट की सदी है। तो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, 16वीं सदी। दैट इज द राइट आंसर। आई एम सॉरी डॉक्टर साहिबा, लेकिन आपका जवाब यहाँ भी गलत हुआ। तो डॉक्टर साहिबा, जवाब तो आपका गलत हुआ, लेकिन ये हमारी हिस्ट्री का, स्पेशली चर्च हिस्ट्री का एक बहुत अहम वाक़या है जी। कि हम जानते हैं कि मार्टिन लूथर किस तरह उसने चर्च में ये सारी तब्दीलियाँ लेकर आया जी। और वो बहुत सारी जो तब्दीलियाँ आईं वो चर्च की बेहतरी के लिए भी आगे बढ़ी और चर्च का काफ़ी नुकसान भी इससे हुआ। इसकी थोड़ी सी और तफसील जानते हैं, चलते हैं ग्रैंड मास्टर की तरफ जो हमें थोड़ी सी तफसील इसके बारे में बताएंगे। अलीशिया की ये बड़ी खूबी रही है कि उसने उन तमाम वाक़यात को कलमबंद किया जो कुछ जो है ना वकूफ़ पज़ीर होते रहे, और बहुत सारा ऐसा मवाद हमें मिलता है जिसे हम डार्क एजेस ऑफ चर्च के नाम से ऐसी कुतुब हमें मिलती हैं। तो ज़ाहिर है कि कलीसिया भी इंसानों से बनी है, जहाँ कमज़ोर और ताकतवर हर तरह के इंसान मौजूद हैं। कमज़ोर से मुराद ईमानी कमज़ोरी कहीं आ सकती है। तो नेकों और बदों दोनों का मजमूआ कलीसिया है, अच्छे शख्स और जो है ना कमज़ोर शख्स, ये सब कलीसिया में मौजूद हैं। तो इसी तरह कलीसिया में कुछ बातें ऐसी राइज हो गई
जिन पर इन्हें मार्टिन लूथर को एतराज़ था। और मार्टिन लूथर बताते खुद एक अगस्टिनियन मॉन्क थे, प्रीस्ट थे, और उन्होंने अपने वो 95 नुकात जो है लिख के बताए कि साहब ये नुक्ते हैं जिनकी इस्लाह बड़ी ज़रूरी है। सो ये वाक़या जो है ना 16वीं सदी में हुआ था। 1517 1518 का वक्त है, तो हम इसको 16वीं सदी कहते हैं। थैंक यू वेरी मच ग्रैंड मास्टर। जर्मन था, और आपको पता है जर्मन्स जो होते हैं ये बहुत इंटेलिजेंट लोग माने जाते हैं। तो मार्टिन लूथर ने उसकी बुलाहट किस तरह आई वो थोड़ा सा मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि ये जा रहा था और तूफ़ान आ गया। जब तूफ़ान आया तो बिजली कड़की, ये एक दरख्त के पीछे छुप गया और इसने कहा कि अगर आज खुदा तू मुझे बचा ले तो मैं अपनी ज़िंदगी तेरे नाम कर दूंगा, मैं एक प्रीस्ट बन जाऊंगा, मैं काहिन बन जाऊंगा। और वो बच गया, और फिर उसने अगस्टिनियन जो जमायत है वो ज्वाइन की और वो काहिन बना। जैसे जैसे वो ज़िंदगी में आगे बढ़ता गया उसने महसूस किया कि बहुत सारी चीज़ें चर्च में गलत हो रही हैं, और उसने क्या किया फिर कि 95 थीसिस बड़े मशहूर हैं ये जाके चर्च के कैथेड्रल के दरवाजे पर उसने ठोक दिए, और बहुत सारे फिर वहाँ से एजेंडा शुरू हुए। लेकिन बेसिकली ये जो रेफॉर्मेशन थी इसमें सियासी और मजहबी दोनों एजेंडा शामिल थे जी। क्योंकि बादशाह इसके साथ थे जी। और बस आगे चीज़ें बढ़ती गईं, और फिर हम जानते हैं कि चर्च डिवाइड हो गया, तकसीम हो गया, प्रोटेस्टेंट चर्च आ गया और कैथलिक चर्च जी। तो ये तारीख़ का एक अहम हिस्सा है जो हम कभी भुला नहीं सकते। लेकिन कोशिश हमारी यही है कि इक्यूमेनिज़म यानी अमन सुलह सलामती हम बरकरार रखें। हमारा ईमान कुछ जगहों पर मुख्तलिफ होगा, लेकिन हम सब खुदा यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं जो हमारा सच्चा और वाहिद खुदा है। बस यही हमारे लिए ज़रूरी है। तो बढ़ते हैं अपने आखिरी सवाल की तरफ, जो आपकी स्क्रीन पर डॉक्टर साहिबा ये है। आई एम श्योर दिस शुड बी वेरी इजी फॉर यू। सूखी हड्डियों पर किस नबी ने नबूवत की? Which prophet prophesied upon dry bones? और आपके स्क्रीन पर ऑप्शंस हैं ये। ऑप्शन ए इशाया, ऑप्शन बी इर्मिया, ऑप्शन सी हस्कियाल, या ऑप्शन डी दानियाल। आइज़ाया, जरमाया, एज़ेकियल, डैनियल। 30 सेकेंड आपके पास है। सूखी हड्डियों की यर्मिया नबी, हिस्कियल नबी, दानियल नबी तो बेबीलोन और फारस में थे, हिस्कियल असीरी के थे, और यर्मिया तो पहले के थे। 8 7 6 यर्मिया नबी, सूखी हड्डी 5 ये मैंने पढ़ा है और मेरे ज़हन से निकल गया है। 3 2 1 0 और आपका टाइम खत्म जी। यसाया नबी, इशाया। ठीक है, ऑप्शन ए इशाया को लॉक किया जाए। क्या सोचकर आपने ये जवाब दिया? देखिए दानियल नबी जो थे ये तो नहीं हो सकते, क्योंकि ये बड़े सोफिस्टिकेटेड से नबी थे और बड़े पढ़े लिखे नबी थे और हमेशा रॉयल या शाही उससे रहे हैं। और हिस्कियल नबी जो थे ये असीरी के थे, और जो यर्मिया नबी थे, यर्मिया नबी ये किंगडम ऑफ जूडिया के 5 किंग्स को इन्होंने सर्व किया है। हाँ, ये बहुत दुखी रहते थे हर वक्त। तो आखिरी बचते हैं यसाया नबी। And you are confident? यसाया नबी ने भी बहुत अकूबतें बर्दाश्त की। नसी ने इनको, बादशाह में नसी ने इनको आरे से चिरवा दिया था। यसाया नबी। आप ऑडियंस जो देख रहे हैं, जवाब तो उन्होंने दे दिया है जो लॉक हो गया है, लेकिन आप कमेंट सेक्शन में बताएं ऑप्शंस देकर नहीं बल्कि नाम देकर, क्योंकि अगर ऑप्शंस देंगे तो हमें समझ नहीं आएगी कि आपने क्या ऑप्शन दिया है या क्या चूज़ किया है। आप सवाल के साथ वो जवाब लिखें ताकि हमें पता चले कि आप हमें फॉलो कर रहे हैं और बिल्कुल सही फॉलो कर रहे हैं। आप सबको एक वाक़या याद होगा पुराने अहदनामे में, जब खुदा ने नबी को कहा कि इन हड्डियों को मैं जिंदा कर सकता हूँ। तेज़ हवा चली और वो हड्डियाँ
सारी इकट्ठे हो गई। फिर उन पर गोश आ गया और फिर इस तरह जब वाक़या आगे बढ़ता गया तो वो नबी दानियाल नहीं था, इर्मिया नहीं था, और जो आपने बताया है वो भी नहीं था। और आपका जवाब गलत है क्योंकि सही जवाब जो है हिस्कियाल है। इसकी तफसील हम जानेंगे अपने ग्रैंड मास्टर से। चलते हैं ग्रैंड मास्टर्स की तरफ। प्लीज़ हमें थोड़ा सा आगाह कीजिए इसके बारे में। इस सवाल का जवाब देने के लिए कलाम मुक़द्दस से हिदायत लेते हैं। हिस्कियाल नबी की किताब उसका 37वें बाब में इस बात का जिक्र है और यहाँ उन्वान दिया है कि हड्डियों के ज़िंदा होने का रोया। खुदावंद का हाथ मुझ पर था और उसने मुझे वजद में उठा लिया और मुझे एक वादी में उतार दिया जो इंसान की हड्डियों से भरी थी, और उसने मुझे उनके गिरदा गिर्द फिराया। तो क्या देखता हूँ कि वादी की सतह पर कसरत से थी और नहायत ही सूखी हुई थी। तो उसने मुझसे कहा कि ए इब्ने बशर, क्या ये हड्डियाँ ज़िंदा होंगी? मैंने कहा, ए मालिक खुदावन, तू ही जानता है। तो उसने मुझसे कहा कि इन हड्डियों पर नबूवत कर और उनसे कह दे कि ए सूखी हड्डियों, खुदावंद का कलमा सुनो। मालिक खुदावंद हड्डियों से यूं फरमाता है, देखो मैं तुम्हारे अंदर रूह दाखिल करूँगा तो तुम ज़िंदा हो जाओगी। मैं तुम पर पट्ठे लगाऊंगा और तुम पर गोश्त पैदा करूंगा और तुम पर चमड़ा चढ़ाऊंगा और तुम में रूह डालूंगा तो तुम ज़िंदा हो जाओगी और जान लोगी कि मैं ही खुदावंद हूँ। दरअसल ये बात यूँ थी कि लोगों के जहनों में गुमान था कि हम किस तरह ज़िंदा होंगे, हमारी तो हड्डियों का पता ही नहीं चलेगा, क़यामत में क्या होगा क्या नहीं होगा। तो फिर वहाँ खुदावंद ने हिस्कियाल नबी की मार्फत लोगों को ये बताने की बताया कि किस तरह खुदा के पास ये कुदरत है कि अगर हड्डियाँ बिखरी, उस वादी में बेशुमार थी क्योंकि जंगें हुआ करती थी, मैदान जंग हुआ करते थे, तो वहाँ हड्डियाँ, जिसकी हड्डी उसी की हड्डी के साथ आके मिलेगी। तो ये खुदा की कुदरत का यहाँ पर इजहार है हिस्कियाल नबी का। थैंक यू वेरी मच ग्रैंड मास्टर, आपके इस तफसील के लिए। आप बड़ी खूबसूरत अंदाज से आपने रोशनी डाली और हमें मुस्तफ़ीद किया इस बात से। यकीनन खुदा की कुदरत बहुत ही अजीब और साथ ही हैरान कुन है। हम शायद अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, लेकिन इसलिए वो खुदा है जी, नहीं तो हम खुदा ना होते जी। डॉक्टर अफशान, गुल-ए-अफशान, आपका सफ़र इस क्विज़ में यहाँ ख़त्म होता है। 10 सवालों में से 3 सवालों के जवाब इन्होंने गलत दिए, बाकी 7 जवाब इन्होंने लाइफ लाइन्स के साथ बिल्कुल ठीक दिए। थैंक यू वेरी मच, वेल प्लेड। आप यहाँ आई, आपने हमें टाइम दिया, आपने क्वालिफाई किया और आप बहुत ही उम्दा खेली। कोई बात नहीं, हार जीत तो इंसान की ज़िंदगी में होता है। ज़्यादा खूबसूरत बात यह है कि आपने अपने जोग्राफ़ी से, अपनी तारीख़ से, अपने नॉलेज से और अपने किरदार से ना ही सिर्फ हमें बल्कि हमारी ऑडियंस को बहुत ही मुतासिर किया होगा। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू, थैंक यू। जीत कर तो आप नहीं जाएंगी यहाँ सर, लेकिन हम आपको खाली हाथ नहीं जाने देंगे जी। कैथलिक बाइबल कमीशन की तरफ से हम आपको बड़े हरूफ के साथ तो नहीं, लेकिन छोटे हरूफ की ये बाइबल ज़रूर पेश करेंगे इस कवर के साथ। हमें पता है कलाम से आपको लगन है और इसी लगन के साथ आप आगे बढ़ते रहिए और दूसरों के लिए उम्दा नमूना बनिए। उसके साथ ही हमारे पास दुक्तरान पौलूस सिस्टरों की दुकान की तरफ से ये डेली रीडिंग्स और रिफ्लेक्शंस की किताब है जो इस साल की है 2020 की, ज़रूर इसे पढ़िए। और गुड न्यूज़ की टीम की तरफ से ये एक यादगारी, ताकि आपको याद रहे कि आप यहाँ पर आईं और हमारे साथ रहीं और बड़ा खूबसूरत तजुर्बा हमारे साथ आपने गुजारा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू। बहुत ही उम्दा। थैंक यू डॉक्टर जी, आप जा सकती हैं। थैंक यू। तो ये थी डॉक्टर गुल-ए-अफशान। खूबसूरत बात यह है कि डॉक्टर गुल-ए-अफशान जो है ये कभी हिम्मत नहीं हारती। ये हमारे ऑडिशंस जो तीसरे हुए थे उसमें आई थी, बहुत ही अच्छी कारकर्दगी थी, लेकिन उसमें सेलेक्ट नहीं हो सकी।
लेकिन ये हिम्मत नहीं हारी, पुरउम्मीद रहीं और 5वें ऑडिशंस में फिर आईं और फिर जीती। इसलिए अगर आपने पहले ऑडिशंस दिए हैं और आप क्वालिफाई नहीं कर सके तो कोई बात नहीं, आप फिर आएँ, फिर ऑडिशंस दें, आप ज़रूर सेलेक्ट होंगे। यहाँ ख़त्म होता है हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करते हैं कि आपने आज का प्रोग्राम, आज का एपिसोड देखकर बहुत कुछ सीखा होगा। अपने कमेंट से हमें बताइए आपको ये प्रोग्राम कैसा लगता है, क्या बेहतरियाँ हो सकती हैं, किस तरह हम और आगे बढ़ सकते हैं, क्या चेंजेस आप लाना चाहते हैं, आप हमें ज़रूर बताइए। हम वादा तो नहीं करते, लेकिन कोशिश ज़रूर करेंगे कि आपके मुताबिक हम इस प्रोग्राम को आगे लेकर चलें, ताकि ना ही सिर्फ हम बल्कि आप हमारे साथ मिलकर इससे सीखें और कलाम के नज़दीक आएँ। सो आपकी इजाज़त चाहते हैं, देखते रहिएगा। हम जानना चाहते हैं कि आप कितना जानते हैं, सिर्फ और सिर्फ गुड न्यूज़ कैथलिक टीवी पर, ज़मीन से आसमान तक। गॉड ब्लेस यू ऑल।